ये अभी हम मैथिली भाषा साहित्य का सिलेबस देखेंगे बीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट का। पहला है सिलेबस जो है दो खंड में बटा हुआ है, खंड एक और खंड दो। खंड एक में 6 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना है। खंड दो में भी 6 प्रश्न रहेंगे जिनमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। टोटल 6 प्रश्नों का जवाब देना है। अब देखिए एक एक करके। खंड एक में 2 भाग है। भाग एक में क्या है? मैथिली भाषा का इतिहास, मैथिली भाषा का कैसे कैसे हुआ है। उसमें पहला है मैथिली भाषा का उद्गम, दूसरा है भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, तीसरा है मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम, चौथा है हिंदी, बंगला, भोजपुरी, मगही एवं संथाली भाषा संग मैथिली संबंध, पांचवा है मैथिली विभिन्न बोली, छठा है मानक मैथिली भाषा की विशेषता। अब देखिए भाग 2 में है मैथिली साहित्यक इतिहास। इसमें क्या है? पहला है मैथिली साहित्यक काल विभाजन एवं विभिन्न कालक प्रतिगत विशेषता, दूसरा नंबर है आधुनिक मैथिली कविता का विकास, तीसरा नंबर है आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास, चौथा नंबर है आधुनिक मैथिली नाटकक विकास, पांचवा नंबर है मैथिली आधुनिक मैथिली लघु कथा का विकास, छठा नंबर है आधुनिक मैथिली निबंध एवं आलोचना का विकास। उसी तरह खंड में ये देखिए, खंड में गद्य और पद्य पढ़ना है और इसमें से कुछ किताब है जिसको आपको पढ़ना है। यही पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक सभा के मुख्य रूप से अध्ययन अपेक्षित होइत और एहन प्रश्न पूछल जायत जही से परीक्षार्थिक समीक्षा क्षमता का परीक्षा भर सके। अब इसमें देखिए पहला जो बुक है वो है विद्यापति का गीतावली, जिसमें ऐसा आपको सिर्फ 50 दोहा पढ़ना है, पद संख्या 1 से लेके 50 तक। दूसरा है गोविंद दास भजनावली, ये मैथिली अकादमी पटना द्वारा प्रकाशित है, इसमें से भी आपको पद संख्या 1 से 50 तक पढ़ना है। तीसरा है मनबोध कृष्ण जन्म काव्य है, वो भी पढ़ना है आपको। चौथा है चंदा झा का लिखा हुआ मिथिला भाषा रामायण, इसका सिर्फ सुंदर कांड पढ़ना है आपको। पांचवा है वैद्यनाथ मिश्र यात्री का लिखा हुआ चित्रा कविता संग्रह। 6 नंबर है आसिफ प्रसाद सिंह का लिखा हुआ सूर्यमुखी, आसिफ प्रसाद सिंह का लिखा हुआ सूर्यमुखी। 7 नंबर है मुंशी रघुनंदन दास मिथिला नाटक। 8 नंबर है प्रोफेसर हरिमोहन झा कन्यादान और दुरागमन उपन्यास है। प्रोफेसर रमानाथ झा का एक किताब है प्रबंध संग्रह। और 10 नंबर है राजकमल जी का ललका पाग। इसी तरह आप अच्छे से देखिए और तैयारी कीजिए। और ये सिलेबस आप बीपीएससी के मेन वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस जो है 53 और 54 नंबर पेज पर मैथिली ऑप्शनल का सिलेबस है और आप पूरे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं।